यह नहीं, बल्कि यह है हमारे ओरिजिनल पूर्वज। तो क्या अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वो सब झूठ था? जी नहीं, अब तक जो हमने जाना वो सच था, लेकिन आधा सच। अब जरा एवोल्यूशन के इस चार्ट को देखिए। हिस्ट्री में हुए द ग्रेट डाइंग पीरियड में एक जीव पैदा हुआ था जिसका नाम था सिनैप्सिड्स। ये धरती पे पैदा होने वाला सबसे पहला प्रोटोमैमल था, यानी धरती पे पैदा हुआ ऐसा सबसे पहला जीव जो अंडे नहीं बल्कि सीधे एक नए जीव को जन्म देता था। जिसके बाद नए नए मैमल्स पृथ्वी पर जन्मे और उनमें से एक थे हम। अब हम इसके आगे की कहानी आपको सुनाते हैं एनिमेशन वीडियो के साथ। चार्ल्स डार्विन की किताब थियरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर इंटेलिजेंट प्रजाति ने धरती पे सर्वाइव नहीं किया, बल्कि उस प्रजाति ने सर्वाइव किया जिसने बदलाव को अपनाया। हम लगातार विकसित हो रहे हैं और हम हमारे चारों ओर की दुनिया को स्पेस टाइम के मुताबिक तेज रफ्तार में बदल भी रहे हैं। लेकिन हकीकत में हमारा ये सफर आखिर कब शुरू हुआ? पृथ्वी पर बाकी प्रजातियों में सबसे अहम बनने के लिए हम कैसे हमारे पूर्वजों से अलग हुए? इसका जवाब हमारे अंदर ही है, वाकई में हमारे ही भीतर। वेलकम टू द ज्ञान स्पॉट। हम होमो सेपियंस यानी दो पैरों पर चलने वाली प्रजाति फूड चेन के मामले में टॉप पर हैं। अंतरिक्ष की गहराई की खोज से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मटेरियल ढूंढने तक हमने एक लंबा सफर तय किया। लेकिन ये सफर इतना सुहाना भी नहीं रहा, बल्कि यह रास्ता बहुत मुश्किलों से भरा रहा। असल में आधुनिक इंसान एक समय बाद लगभग गायब हो गया। वैसे इस मुद्दे पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे पूर्वजों से मिलने के लिए मौजूदा वक्त से थोड़ा पीछे के सफर पर निकलते हैं। अफ्रीका में लगभग 2.6 मिलियन साल पहले का ये है एक खूबसूरत दिन, जब कुछ असाधारण बात हो रही थी जिसका अंदाजा पहले से किसी को नहीं था। हमारे पूर्वज एक नाटकीय जेनेटिक बदलाव के दौर से गुजर रहे थे। खुली जगह पर जिस तरह से डंडेलियों के फूल फैलते हैं, ठीक वैसे ही डीएनए के छोटे टुकड़े क्रोमोसोम्स में फैल रहे थे। होमो का वंशज यानी पहला मानव उभर रहा था और हमारे वानर पूर्वजों से दूर हो रहे थे। जेनेटिक सूप के लिए सारी चीजें अब एक बर्तन में थी, लेकिन इसे लेने के लिए लोग काफी थे। आइए सबसे पहले शुरुआती इंसानों की बात करते हैं, द होमो हैबिलिस या हैंडीमैन, जिनको पत्थर के औजारों के पहले निर्माता माना जाता है। वैसे हमारे ये पूर्वज लगभग 1.4 मिलियन से लेकर 2.4 मिलियन साल पहले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे, लेकिन इन पर चर्चा नहीं करते। दूसरे गायब हुए प्राचीन इंसानों में से एक है होमो इरेक्टस उर्फ ईमानदार आदमी, जो 1.89 मिलियन से 1,10,000 साल पहले पाए जाते थे। ये हमारे रिश्तेदारों में सबसे पहले आते हैं, जिसके बॉडी का प्रोपोर्शन इंसानों के जैसा था, जिसकी भुजाएं छोटी और पैर लंबे हुआ करते थे। और यह पहले वन मानुस थे जो अफ्रीका से बाहर निकले, और शायद जिन्होंने सबसे पहले गहने बनाना शुरू किया। तो अगली बार जब आप चिकन टिक्का खाए तो इनको थैंक्स कहना ना भूले। हमारे पूर्वजों में से एक होमो निएंडरथालेंसिस भी है, जिन्हें आमतौर पर निएंडरथल कहा जाता है। हमारे ये पूर्वज 1,30,000 और 40,000 के बीच के सालों में हुआ करते थे। वे एनवायरनमेंट में मिलने वाले जानवर, पौधे और खनिज जैसे कई नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने न सिर्फ जमीनी जानवरों का बल्कि समुद्री जीवों का भी शिकार किया। ऐसा माना जाता है कि वे बहुत रचनात्मक थे, जिन्होंने कई तरह के डिवाइसेस को बनाया। इन्होंने पेंटिंग बनाई और शरीर को गहनों और रंगीन पेंट से सजाया भी। इतना ही नहीं, उन्होंने दफन करने की प्रथा को भी शुरू किया। तो हमारे इन चचेरे ममेरे भाइयों के साथ क्या हुआ? 30,000 साल पहले 9 मानव प्रजातियां पृथ्वी पर चला करती थी, लेकिन 10,000 साल पहले वे सब चले गए। अब सिर्फ एक है, वो हम है, होमो सेपियंस। कुछ रिसर्चर्स से पता चलता है कि प्राचीन प्रजातियों के गायब होने में क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन इस तबाही के पीछे की वजह ज्वालामुखी विस्फोट, क्लाइमेट चेंज जैसे कोई बदलाव नहीं थे, बल्कि इन गायब हुई प्रजातियों का खत्म होने वाला वक्त ही ये बताता है कि इसकी वजह एक नई प्रजाति थी जो आगे बढ़ रही थी, और वो थी होमो सेपियंस, जो दक्षिणी अफ्रीका में 2,60,000 से लेकर 3,50,000 साल पहले विकसित हो रही थी। यकीनन नरसंहार में शामिल होने का ट्रेंड मानव स्वभाव का एक अंदरूनी कॉमन हिस्सा है। ऐसे में ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या शुरुआत में होमो प्रजाति भी कम प्रादेशिक, कम हिंसक, कम सहनशील, या फिर ऐसे रहे हो जिनमें इंसानियत ना रही हो सकता है कि शायद हम प्राचीन प्रजातियों के गायब होने की वजह रहे हों।
हम खास तौर पर खतरनाक प्रजाति जो वहाँ है, लेकिन इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मानव विकास के सफर की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। धरती पर मौजूद बाकी जानवरों की तरह मानव की हर प्रजाति भी यहाँ वहाँ घूमती रही। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि बाकी प्रजातियों के मुकाबले इंसान तेजी से विकसित हुआ और उसके लिए आग का शोध करना मददगार साबित हुआ। आग ने न केवल हमें शिकारियों को दूर रखने में मदद की, बल्कि इसने इंसानों के लिए खाना चबाना और उसे हजम करना भी आसान बनाया। इससे हमें छोटे मुंह विकसित करने में मदद मिली और थोड़ी हिम्मत भी। हमें एक विकासवादी फायदा मिला, बड़ा दिमाग और उस दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा वक्त, ताकि हम अपना पूरा समय सिर्फ खाना चबाने में बर्बाद ना करें। इसके अलावा आग के पास बैठकर लोगों के साथ वक्त बिताने से लोगों को मेलजोल बढ़ाने का मौका मिला, जिसकी वजह से भाषा के विकास में मदद मिली। नाक का बहना, पैरों से दुर्गंध आना, शेक्सपियर की कहानियां, सब कुछ इसी से ही तो पता चलता है। भाषा ही है जिसकी वजह से आज हम वहीं हैं जहां हमें होना चाहिए था। जी हाँ, अलग अलग भाषाओं में संचार कर पाने की वजह से आज हम बाकी जानवरों के मुकाबले काफी आगे हैं। शिकार करने के हमारे तरीके और ज्यादा अच्छे हो गए और समाज भी अच्छी तरह से एकजुट हुआ। किस्से और कहानियों के माध्यम से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी पाने लगे। और फिर 12,000 साल पहले एक ऐसी क्रांति ने जन्म लिया जिसने हमारी धरती पर प्रजाति को ही बदल कर रख दिया। ये क्रांति थी हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने बड़े लेवल पर बदलाव लाने का काम किया। फिर चाहे वो मानव जीवन शैली हो, शिकार करने का तरीका हो या फिर खेती के लिए एक साथ आना, इन सब की वजह से ही जनसंख्या तेजी से बढ़ी। खेती की वजह से हम मांस पर कम निर्भर रहने लगे और जल्द ही हम भविष्य का विचार कर खाने की चीजों को जमा करना सीख गए। समुदाय आगे बढ़े, गांव बने और रियासतों की स्थापना हुई। जल्द ही हमने बिजनेस करना शुरू कर दिया। हमारी जरूरतों के मुताबिक हम चीजों के लेन देन करने लगे। इसकी वजह से बाजार की शुरुआत हुई और इंसानों के बीच ये संबंधों को मजबूत करने का जरिया बना। अलग संस्कृतियों और समुदायों ने न सिर्फ चीजों का बल्कि विचारों का आदान प्रदान शुरू किया। चीजें अब हमारे विकासवादी चक्र से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगी और 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति में हुए विस्फोट के साथ चीजें हमेशा के लिए बदलने लगी। दुनिया के प्रति हमारा नजरिया तेजी से बदल गया और किसी अनदेखे जानवर की मौजूदगी के डर की तरह जल्द ही ज्ञान हम पर हावी होने लगा। और फिर आई औद्योगिक क्रांति और इसी के साथ इंसान धरती पर कभी न हारने वाली शक्ति की तरह उभर कर सामने आया। इसके बाद आई कंप्यूटर क्रांति और इसके साथ इंटरनेट का जन्म हुआ। इसी के साथ हम हमारे पूर्वजों से और दूर हुए। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन आवाज की रफ्तार से भी तेज लोगों तक पहुंच रही है। मानव जीवन के औसत में वृद्धि के लिए हेल्थ सेक्टर में हुए विकास को धन्यवाद देना होगा। हम मंगल ग्रह पर घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रह्मांड में रहने लायक एक्सोप्लैनेट खोज रहे हैं। पत्थर के औजार बनाने से लेकर फाल्कन 9 रॉकेट तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। कमजोर प्रजाति के रूप में बिना किसी असाधारण ताकत के आज जो कुछ भी हमने हासिल किया है उसके लिए हम अपने पूर्वजों के हमेशा कर्जदार रहेंगे।